संचिता उगळे प्रकरणात आता एक नवीन खुलासा समोर आलेला आहे। तिच्या मित्रानेच तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप तिच्या घरच्या नियंत्रणांनी केलेला आहे। या सगळ्या विषयावर तिचा जो मोबाईल आहे त्या मोबाईलमधून उज्ज्वल शर्मा या नावाच्या इसमावर तिचे चाट मिळाले, जेणेकरून त्या चाटच्या माध्यमातून पोलिसांना तपासाला एक गती मिळालेली आहे। या विषयाला एक नवीन मार्ग मिळालेला आहे। या सगळ्या भूमिकेवर पोलीस प्रशासन नेमकं कशा प्रकारे काम करेल हे सगळं पाहावं लागणार आहे। एक्चुअली ये सब दिसंबर से शुरू हुआ था, जब दी डिप्रेशन में जाने लगी थी धीरे धीरे। और उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था दिसंबर तक। जनवरी में जब ये शो स्टार्ट हुआ, शो भी सब कुछ ठीक चल रहा था। दी ऑलरेडी एक डिप्रेशन में थी, क्योंकि दी का एक जो दोस्त था वो उनको छोड़ के चला गया था। दी को अच्छा नहीं लगा, वो ऑलरेडी गिल्ट में थी कि वो उसको छोड़ के चला गया। और ये बहुत नॉर्मल बात है, अगर किसी को भी जाता है, अगर आपका कोई दोस्त हो, वो आपको छोड़ के गया हो, तो आप पूछोगे कि आप वो क्यों गया। वही उसने संचिता ने भी कोशिश की उससे पूछने की, तो क्यों गया, क्या कर रहा। प्रशांत नाम का लड़का था वो, और वो भाई बहन की तरह ही रहते थे, भाई बहन ही थे। बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जब बनी, उसको लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है संचिता उगले। फिर प्रगति नाम है उसका, कोई तो प्रगति शंकर कुछ ऐसे करके। प्रगति ने उसको सेट पे, वो जब भी शूट करती थी उसको ऐसे फ़ोन उठाया और वो ऐसे गाली देती रहती थी, धड़ाधड़ गाली देती थी। संचिता दी ने भी अपना बचाव करने के लिए उसको और गालियाँ सुना दी और फ़ोन रख देती थी। वो ऐसी हर टाइम वो ऐसे कॉल कर करके परेशान करती थी। प्रशांत ने फिर एक दिन आके दी को कॉल लगाया, आई गेस ये जनवरी की बात है, जनवरी या फेब की, कि मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तेरी हरकतों की वजह से, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दे। वो बेचारी बच्ची और गिल्ट में आ गई, और वो सारी बातें वो अपने ऊपर, कोई होता है तो बोझ बन जाता है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और हमसे शेयर कर रही थी तो हम बहुत दूर थे, हम फ़ोन से किसी से ऐसे बात नहीं हो पाती ना, आपको कोई चाहिए होता है रियल लाइफ में जिससे आप बात कर सको। उसने उसको जाके फिर कॉल किया, हम सबको कॉल किया, हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूँ। हम सब ने बोला कि दी देखो, अपने ऊपर काम करो, सेट पर जाओ, सेट पे शूट करो और बाद में घर जाओ, दैट्स इट। और लोगों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों की बातें, और आगे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनना, अपने काम पे ध्यान दो। दी ने बोला ठीक है ठीक है। ये सारी बातें उसने सोचा कि मैं उज्ज्वल को बताऊंगी तो उसको थोड़ा बेटर फील होगा। उज्ज्वल ऑलरेडी संचिता को लाइक करता था। संचिता ने मेरे को बताया कि वो जब भी बैठी रहती थी कहीं पे सोफे पे, सेट पे, तो उसको ऐसे घूरता रहता था। और ऐसे उसने 3-4 बार और भी किया था। तो एक बार संचिता ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं बस ऐसी घूर रहा था। फिर एक बार उसने उसको बोल ही दिया कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, लाइक करने लग गया। बट उसने बोला कि मेरे साथ ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ पाऊंगी। मे बी फिर उसने उसका फ़ायदा उठाया उस चीज़ को लेके। उसने प्रशांत की बातें, वो सब कुछ पता थी उसको। वो नहीं चाहती थी संचिता कि प्रशांत और ये सारी बातें उसके पापा मम्मी को पता चले। संचिता नहीं चाहती थी कि उसके पापा मम्मी को ये सारी बातें पता चले, तो उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो उससे 17,000 रुपीज़ लिए। मैंने उससे पूछा कि संचिता दी, आपने उसको पैसे क्यों दिए उज्ज्वल को। उसने बोला कि उसने मांगे तो मैंने दे दिए। मैंने बोला रीज़न तो दो मेरे को। उसने बोला कि बस उसको नीड थी तो उसने मांग लिए। मैंने बोला ठीक है। उसने फिर उससे 3,000 रुपये मांगे, लाइक टोटल 20,000 रुपीज़ मांगे थे। मैंने फिर, मेरे पास ऑलरेडी संचिता दी का एक्सेस था, मैंने उसको एक्सेस लेके बात की संचिता बन के कि मेरे जितने भी पैसे हैं प्लीज़ मुझे वापस कर दे, और आगे से मेरे को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे जैसे लड़के बहुत देखे मैंने। जो संचिता करना चाहती थी, जो उसके मन में था, वो मैंने किया। वहाँ से मैंने उज्ज्वल को सारी बातें लिखी, मैंने उसको बहुत गंदा गंदा बोला, उसने भी मेरे को गंदा गंदा बोला। शुरुआत उसने की थी, और फिर मैंने भी उसको उसी की वे में सब कुछ लिखा कि पैसे दे, ये सब कुछ कर। और उसके बाद से उसने सबसे पहले बोला कि तू अपने वसई में रह, तू छपरी लड़की, तू ऐसे। मैंने भी बोला तू भी ज़्यादा मुंह से फूल नहीं बिखेरता, ऐसे ऐसे करके मैंने बात एंड कर दी। फिर यहाँ पे उनकी लास्ट बात हुई थी, मैंने ब्लॉक कर दिया था उज्ज्वल को संचिता के इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने ब्लॉक कर दिया था उज्ज्वल को। फिर मैंने संचिता दी को बोला था, दी उसको फिर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दी ने भी बोला हाँ ठीक है। बट फिर से उनकी पता नहीं बात कहाँ से स्टार्ट हो गई थी। बात तो नहीं स्टार्ट हुई थी। अभी 29 मई को हमारा लास्ट प्रीमियर था, सब कुछ ठीक था। दी अपने, लाइक वो तो शो बंद हो चुका था, दी अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ रही थी, जैसे वो हंस खेलती थी, नॉर्मल हो रही थी। दी को इन सारे चीज़ों की वजह से, जब वो बोला मैंने कि ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसने उसको इतना अपने ऊपर ले लिया था। वो बेचारी बच्ची 2-3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में थी। उसकी एंजाइटी की पिल्स चल रही थी, और जो लोग प्रोड्यूसर्स उसको बोल रहे हैं कि
उसको साइकोपैथ है वो, उसके ऊपर भूत सवार हुआ है, उसके ऊपर मेडिसिन चल रही थी और वो जब शूट कर रही थी उसके मेडिसिन उसका असर कर रही थी। मैंने दी को भी बोला था अपनी जो पिल्स हैं वो रात को लो, जिससे वो नींद आ रही थी। हाँ नींद आ रही थी। वो बोली मुझे अजीब अजीब चीजें सुनाई दे रही है। आपका शरीर अगर नींद मांग रहा है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई नहीं सुनाई भी देगी। इसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? उज्जवल शर्मा ही है और उज्जवल शर्मा को जेल होनी चाहिए और संचिता दी को जस्टिस मिलना चाहिए। सब कुछ उज्जवल शर्मा ने किया है। लास्ट उसने सैटरडे 4:44 को उसको मैसेज किया था, जो कि छपरी करके उसने पूरी गूगल पे चैट है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। आप प्लीज़, आप जितने भी संचिता दी के फैंस हैं, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दी को जस्टिस मिल के रहना चाहिए। नवराष्ट्रकरिता निलेश महाडिक, नालासोपारा।